पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बजट के मुतालिक है, बजट 25-26। इससे पहले कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, जब हमारे मुल्क ने इंडिपेंडेंस हासिल की, 1947 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर इस मुल्क में किसी ने दी है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने। एक सर्वे हुआ था कि 1947 से पहले जो ट्रेड जम्मू कश्मीर का था, रूट्स बहुत थे, आपको याद है, यहां से भी रूट था, सलामाबाद से रूट था, सिल्क रूट होता था, ये अपना जो हमारा रोड है ये भी एक रूट था, तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी थी जम्मू कश्मीर। जितना बिजनेस हम 1947 से पहले करते थे, आज 78 इयर्स गुजरने के बाद भी आज हम उतना ही बिजनेस करते हैं। उस सर्वे में कमोडिटीज का वैल्यू आज के रेट से निकाल कर 1 लाख करोड़ का बिजनेस बताया गया है। 1 लाख करोड़। आज भी हम इतना ही बिजनेस करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 78 साल गुजर गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कनेक्टिविटी। आज की पोजीशन ये है कि जितना भी पावर हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा पावर नहीं है, ये बाहर की कंपनी प्रोड्यूस करती है, और 4 या 5 हजार मेगावाट का हार्वेस्टिंग हुआ है, इस पर हमको मामूली रॉयल्टी। आज की पोजीशन ये है कि जितना भी हमारा बिजनेस, वो सारा बिजनेस आज के डेट में डोल ड्रम्स में है, खत्म हो चुका है, बैंकों के कर्जों के नीचे दबा है। और आज की सिचुएशन ये है कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ जो है, वो आने। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है जितना प्राइवेट है। अगर हमारे पास आज 20 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो 1 लाख यूथ को नौकरी देने का वादा उमर साहब ने किया है। 19 लाख यूथ के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है, ये जरूरी है। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हमें उठाना है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर है उसको रिवाइव करना है, क्योंकि उस एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर में से भी बहुत सा एट्रिशन हुआ है, बहुत सारे जॉब्स लोगों ने लूज किए हैं। तो पहली हमारी मजबूरी यही है कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ठीक करें। इसके लिए बजटरी सपोर्ट दो, इसको सपोर्ट दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इन 5 सालों में बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जिससे हमारी हालत बहुत खराब हो गई। हमने देखा इन 5 सालों में जो भी गवर्नमेंट परचेजेस थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अक्सर और बेशतर आउटसाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर चले गए। बाहर के लोगों ने हासिल किए कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लोगों को इग्नोर किया गया। तो एक पॉलिसी बनानी है कि 100% प्रोक्योरमेंट जो भी होगी वो लोकल मैन्युफैक्चरर और लोकल डीलर से होगी। इसमें आपको कोई भी राइडर लगाना पड़े। आपने आज देखा, डोनाल्ड ट्रंप साहब आज प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कितने मुल्कों के साथ रिलेशंस खराब किए, सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। हमें भी यही पॉलिसी इख्तियार करनी है, हमें भी अपने लोगों को बचाना है। तो हमको पॉलिसी बनानी है कि जो भी प्रोक्योरमेंट, 10,000 करोड़ की सालाना, 15,000 करोड़ की जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमको 100% लोकल्स को देना है, तो ताकि लोकल्स इससे फायदा उठा सके और एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही यहां पर प्राइस प्रेफरेंस और परचेज प्रेफरेंस ये वापस लागू करना है, जो 2019 के बाद जेम पोर्टल के आने से खत्म हो गया। इसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी खत्म हो गई। तो ये हमें पहला काम करना है। दूसरा, जो हमारी 20 लाख यूथ है जिनको हमको एम्प्लॉय करना है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है। इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम यहां मुनक्किद करना है। इनको पहले आप एम्प्लॉयबल बनाइए। अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया है, कोई पढ़ के आया है, इसको किसी चीज में स्पेशलाइज करना है, इसकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ये एम्प्लॉयबल बने, फिर इसकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो इसके लिए बजट भी समझ, स्किल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है।
उसके बाद यहां अननेसेसरी बर्डन्स है। देखिए ट्रेड की बात मैं आपको करूंगा, यहां पर बहुत सारे लोग ट्रेड से वाबस्ता है। जीएसटी 2017 में लागू हुआ और जीएसटी की रेट्स इतनी एग्जॉर्बिटेंट है कि यहां का ट्रेड खत्म हो गया, इतना जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मिनिमम रेट है जीएसटी की, उसके लिए रिकमेंडेशंस करे जीएसटी काउंसिल को, ताकि यहां के ट्रेडरों को सहूलियत। गवर्नमेंट को चाहिए जो स्टेट जीएसटी है, जिस तरह वो इंडस्ट्री को रिएम्बर्स करती है, इसी तरह ट्रेड को भी रिएम्बर्स करे, ताकि वो वाइबल हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास पार्किंग नहीं है। चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, चाहे श्रीनगर में देखिए, जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर नहीं जाते, और कस्टमर जब उनके पास नहीं जाते हैं, उनकी सेल डाउन हो जाती है। और ऑनलाइन आपने देखा आजकल सेल कितनी ऑनलाइन की बढ़ रही है, ये हमारे लोकल ट्रेड को खत्म कर रहा है। तो इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए, हमको पार्किंग फैसिलिटीज देनी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, टाउन्स में, श्रीनगर में, ताकि कस्टमर्स इन ट्रेडर्स के पास जाए और इनसे खरीद फरोख्त करें। आप टूरिज्म को ले लीजिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी। हमको नई डेस्टिनेशन को डेवलप करना है, हमको टूरिज्म को ईयर राउंड एक्टिविटी बनाना है। देखिए हमारी जो फिगर्स है, गवर्नमेंट के फिगर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फिगर्स है, मिसलीडिंग फिगर्स। आपको ये मैं बता दूं, यहाँ करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ पर एक बड़ा चंक आता है वैष्णो देवी पिलग्रिमेज, जो श्रीनगर नहीं आता है, जो सिर्फ वहीं पर जाता है, पिलग्रिमेज के वास्ते चला जाता है, उसको भी हम टूरिज्म में गिनते हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट आता है, इट हैज नॉट पास 20-25 lakhs एंड इट इज नथिंग कंपेयर टू अदर स्टेट। अगर आप राजस्थान देखें, अगर आप महाराष्ट्र देखें, बाकी स्टेट देखें, वहां इतना इन्फ्लक्स टूरिस्ट का है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम बोस्ट करते हैं टूरिज्म की, मगर यहाँ पर अभी इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में कि हम तो अभी बॉटम लाइन पर है। तो इसको डेवलप करने की जरूरत है, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसको ईयर राउंड एक्टिविटी बनाने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस इलाके। तीसरा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक और सेक्टर है जिसको टोटली इग्नोर किया गया। आपको मालूम होगा हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 25 साल के बाद जो है बसें कंडम की जाती है। तो जब बसें कंडम की जाती है, आपको पिछले 30-40 सालों की हालात मालूम है, जिनकी बसें ये ऑब्सोलीट हो जाती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको रिप्लेस करे और नई बस, इसीलिए वो अपने रोजगार से हार देता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मुरतब करनी है कि इनको बजटरी सपोर्ट दे, मार्जिन मनी दे। अगर ये लोन भी ले रहे बैंक से, लेकिन मार्जिन मनी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ताकि अगर इनकी बस ऑब्सोलीट हो गई, ये नई बस खरीद सके, और इनके लिए भी एक पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है, ये तकरीबन तकरीबन 20% जीडीपी का हिस्सा है हॉर्टिकल्चर, और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हमको इस फील्ड में काम करना है, हमको इंसेंटिवाइज करना है, कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक्स खरीदने हैं, ताकि ये जो है हमारा, इसका पोटेंशियल ये है कि 30% ऑफ जीडीपी कवर कर सकता है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इधर साबित हो जाता है। आप हैंडीक्राफ्ट देखिए, एक वक्त में हैंडीक्राफ्ट्स, अगर आप कश्मीर की बात करें तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था। आज हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट्स को बूस्ट दे, मार्केटिंग में बजटरी सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो, जो हमारे आर्टिजन्स है जिन्होंने ये काम छोड़ा है, उनको वापस इस काम में लगाना है, इसको इंसेंटिवाइज करना है। गर्ज ये बजट जो है, इस बजट में एक पॉलिसी के तहत सब अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारा ट्रेडर, हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारा टूरिज्म प्लेयर, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा हॉर्टिकल्चर वाला, इन सब को बूस्ट मिले, ताकि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ चले जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आए तो वहां भी इश्यूज है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, 4-5 लाख लोग एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट की। ये हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 30-35 हजार करोड़ का इन्फ्लक्स हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। इसमें भी हमारे सुनने में आया है कि 61,000 जो एम्प्लॉइज है रेगुलराइज नहीं हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, तो उनको रेगुलराइज कर रहा है। इसके लिए बजट ये सब
एक सेकंड में प्रपोजल है कि इन बजट, वही मैं कह रहा हूं कि इन बजटरी प्रोविजंस का ख्याल रखें। ये चीजें बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में ये जो 61,000 एम्प्लॉइज है इनको रेगुलराइज कर दीजिए। जब तक ये रेगुलराइज हो जाए इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाए। देखिए एक बहुत बड़ा मसला मुझे याद आया, यहां पर जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को सप्लाई करता है तो उसकी पेमेंट जो है बहुत डिले होती है। आज भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करेंगे तो 3-3, 4-4 साल उनकी पेमेंट जो है डिले होती है। अगर आप बिजली फीस भरते हैं उस पर आप देखिए कितना इंटरेस्ट लगता है। अगर आप जीएसटी टाइम पर नहीं भरते हैं आप देखिए उस पर कितनी पेनल्टी लगती है। लेकिन एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का पेमेंट जो गवर्नमेंट के पास है उसको क्या इंसेंटिव है अगर वो डिले होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलेड पेमेंट्स एक्ट निकाला है, वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर किसी को फॉर एनी रीजन पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रही है उसको कम से कम उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि ये बजट एक तारीखी बजट होगा। इस बजट को सिर्फ बजट न लिया जाए, ये हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से, बल्कि इस बजट को एक पॉलिसी के तहत मुरतब किया जाए, एक पॉलिसी के तहत बनाया जाए और ऐसा एक रोड मैप बनाया जाए जो आने वाली हुकूमतों के लिए भी वायबल होगा, जिस पर आने वाली हुकूमतें भी काम करेंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोगों में आज इन्वेस्ट करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों में आज इन्वेस्ट करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और फिर यही लोग इस यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी को संवारेंगे बाय वे ऑफ टैक्सेस जो ये कल गवर्नमेंट खजानों में भरेंगे, चाहे वो जीएसटी होगा, चाहे वो इनकम टैक्स होगा, चाहे वो बाकी टैक्सेस होगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप आए और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने अर्ज